दोस्तों, जिंदगी और मौत तो हमारे साथ हमेशा चलती है। मौत का पैटर्न बदलता जा रहा है। एक बेहतरीन गायक और शानदार शख्सियत कृष्ण कुमार कुन्नाथ उर्फ के मात्र 53 वर्ष की आयु में आज अचानक उस वक्त अपने फैंस को स्तब्ध छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए, जब वे कोलकाता के एक लाइव कार्यक्रम में मंच पर परफॉर्म कर रहे थे, अपना सबसे पसंदीदा काम करते हुए यानी गाना गाते हुए। उन्होंने आखिरी सांसें ली। एक यही बात सोचकर उनके फैंस जरा सी तसल्ली महसूस कर सकते हैं कि अपने पीछे परिवार में पत्नी, 2 छोटे बच्चे छोड़ गए। सोचता हूं अन्य सेलिब्रिटीज की तरह उन्होंने भी आज हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया होगा, दैनिक व्यायाम किया होगा, योगा, जिम वर्कआउट किया होगा, कुछ एक लोगों के साथ व्यावसायिक मीटिंग्स भी की होंगी। आज के कार्यक्रम के लिए टिप टॉप तैयार होकर मंच पर पहुंचे होंगे, जहां उन्हें एक यादगार हाई एनर्जी परफॉर्मेंस देनी थी। उनके शेड्यूल में अगले कुछ महीनों के कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहे होंगे। एक 53 वर्षीय हैंडसम सेलिब्रिटी की जिंदगी शायद इससे भी अधिक व्यस्त रही होगी जितना मैं सोच पा रहा हूं। 2 सितंबर 2021 इसी तरह 40 साल के परफेक्टली फिट नजर आने वाले अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत। उन्होंने भी दर्शकों को चौंका दिया था। उन्होंने आधी रात को अपनी मां से सीने में हल्का दर्द होने की शिकायत की और अस्पताल ले जाए जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार और जाने माने समाजसेवी 46 वर्षीय जस्ट 46 ईयर्स ओल्ड पुनीत राजकुमार की 26 अक्टूबर को बेंगलोर में अचानक उस समय कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो गई, जब वो प्रतिदिन की भांति जिम में वर्कआउट कर रहे थे। वे कन्नड़ फैंस के दिलों में इस गहराई तक बसे हुए हैं कि आज भी उनकी मृत्यु के 9 महीने बाद हर गली, हर चौराहे पर गोलगप्पे बेचने वाले से लेकर बड़े बड़े शोरूम वालों ने भी उनकी श्रद्धांजलि में बड़े बड़े पोस्टर्स लगा रखे हैं। ये तीनों ही सेलिब्रिटीज थे। इन्होंने अपने जीवन में हर मुमकिन वो कोशिश की होगी जिससे वे एक लंबा, स्वस्थ, सफल जीवन अपने परिवार के साथ बिता सके। निसंदेह वे सभी खान पान के परे से लेकर कसरत आदि सभी प्रयासों के द्वारा एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक अनुशासित जीवन का पालन करते रहे होंगे। फिर भी किसी को 53, किसी को 46 तो किसी को 40 वर्ष में बहुत भाग दौड़ कर कमाई हुई सारी संपत्ति, इतना स्ट्रेस लेकर अर्जित किया हुआ सारा वैभव अचानक ही छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि जीवन भर भाग दौड़ करके उन्होंने कोई गलती की। दुख मात्र ये होता है कि ये प्यारे प्यारे लोग अपनों से ये भी ना कह पाए कि अब चलता हूं, अपना ख्याल रखना। जाते वक्त अपने बच्चों को सीने से नहीं लगा पाए, उन्हें आखिरी पप्पियां नहीं दे पाए, 2-4 दिन बीमार भी नहीं पड़े कि कुछ आभास हो पाता तो माँ, पिता, पत्नी, दोस्तों से आखिरी बार अपने मन की कुछ कह लेते। कुछ वर्षों पहले मैंने अपने बुजुर्गों को अंतिम यात्रा पर जाते देखा था। मुझे याद है कि वे आराम से हमारे सर पर हाथ रखकर हमें असीसते हुए गीता का 16वां अध्याय सुनाते हुए, कुरान का कोई पाठ पढ़ाते हुए शांति पूर्वक अंतिम सांसें लेते थे। कौन सी करधनी किस नातिन को तो कौन सा गुलूबंद किस बहू को देना है। बहुत संतोष पूर्वक मैंने दादी को मृत्युशैया पर बताते हुए सुना था। गोदान का संकल्प भी होश रहते ले लिया था। आजकल मृत्यु का पैटर्न बदल गया है। अब मृत्यु गीता का 16वां अध्याय सुनने सुनाने का मौका नहीं देती। अब बेटे, बहू, यार, दोस्तों से हंसते बतियाते हुए जाने की साध पूरी होती नहीं देखी जा रही। बहुत से लोग इतनी युवा अवस्था में जा रहे हैं कि बहू, दामाद, नाती, पोतों जैसे सुख और कर्तव्यों का आनंद एक ख्वाब बनकर रह गया है, एक दीवा स्वप्न ही रह गया है। एक ही आग्रह, किसी से रूठ कर ना बिछड़ें, किसी को रुला कर ना सोएं, किसी को अपमानित करके बड़प्पन ना महसूस करें, किसी को दबाकर किसी की स्थिति का फायदा उठाकर मूंछों पर ताव ना दें। हो सकता है जब तक हमें अपनी गलती महसूस हो तब तक जिसके प्रति हमने अपराध किया हुआ है अगर इस संसार से अलविदा कह दे तो हम किससे अपने अपराध क्षमा करवाएंगे, किससे माफ़ी मांगेंगे। हम अपना मन उदार रखें,
छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं। चोट और धोखा बेशक किसी से ना खाएं, पर इतने तंग दिल भी ना हो कि प्रेम के दो बोल भी हमसे सुनने के लिए हमारे संपर्क में आने वाले तरस जाएं। तनी हुई भ्रुकुटी में तो हमारी अंतिम तस्वीरें भी सुंदर नहीं आएंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः।